बड़ी अपडेट बताएं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कार्तिक शर्मा राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वो नामांकन करेंगे दाखिल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कार्तिक शर्मा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट्स हैं? रवि, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? फाइल करेंगे चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णलाल। बिल्कुल केशव, देखिए बिल्कुल नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। जो और राज्यसभा के दो उम्मीदवार हैं, दोनों ही जो है नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कृष्णलाल पवार की बात करें या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की बात करें, तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ मौजूद है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पूरी तैयारियां हैं नॉमिनेशन फाइल करने की वो हो चुकी है। कुछ ही वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी विवेक बंसल समेत तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उदयवान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और तमाम जो तैयारियां हैं कांग्रेस की वो पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद जो है कांग्रेस के जो नेता हैं अजय माकन हैं, जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं, वो अपना नॉमिनेशन फाइल यहाँ विधानसभा में करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। इसके बाद जो 12 बजे के आसपास जो है कृष्णलाल पवार वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो होनी है, विधायक दल की जो बैठक है वो होनी, उसमें तय किया जाएगा किस प्रकार की जो रणनीति है वो तय करनी है और किस प्रकार से जो पूरी वोटिंग है वो करनी है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं, अजय माकन यहाँ पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अभी अब से कुछ देर बाद जो है अजय माकन नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। जी केशव। बिल्कुल। रवि, अगर विधायकों की बात करें तो सभी की मौजूदगी यहां पर सुनिश्चित होगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच गए। कुलदीप बिश्नोई फिलहाल यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जिस प्रकार से शुरू से ही कहा जा रहा है कुलदीप बिश्नोई उदयवान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है अजय माकन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर तीसरा कोई कैंडिडेट आता है, तीसरा कोई कैंडिडेट अगर नॉमिनेशन फाइल करता है तो अजय माकन के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्तिक शर्मा, सूत्रों की माने तो कार्तिक शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के जो बेटे हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही बड़ी अपडेट भी है। और इसी बात की चिंता जो है वो भी जताई जा रही थी राजनीतिक पंडितों के द्वारा, रवि, कि अगर दो विधायक भी कांग्रेस से इतर भाग जाते हैं तो गणित पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल केशव, अगर विधायकों की अगर बात की जाए तो विधायक अगर इधर से उधर वोटिंग करते हैं, क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं अजय माकन के लिए परेशानी जो है वो खड़ी हो सकती है। और ऐसे में जिस प्रकार से आपने देखा 2016 का जो राज्यसभा चुनाव था उसमें भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई थी, पेन की स्याही जो है वो पेन बदला गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार जो यहाँ नॉमिनेशन भरने आएंगे या जो भी तीसरा जो कैंडिडेट होगा उसको इसका फायदा मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो खतरा जो है वो तीसरे उम्मीदवार से है। तीसरा उम्मीदवार अगर नॉमिनेशन फाइल करता है तो कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा रवि। लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थी कुमारी शैलजा, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा के नेता को ना चुनकर किस तरह से जो दाव लगाया गया है अजय माकन के ऊपर, इससे अंदरूनी क्या कुछ हलचल है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या जो तमाम विधायक हैं, लीडर हैं, नेता हैं, वो खुश हैं इस बात से, या दबी जुबान में ही सही, पर्दे के पीछे ही सही, एक हल्का सा विरोध भी देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो अजय माकन के आने से कहीं ना कहीं अगर प्रभारी विवेक बंसल की बात करें तो पंजाबी समुदाय को साधने का प्रयास किया गया है। पंजाबी समुदाय में हरियाणा का कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पंजाबी समुदाय को साध सके, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि पंजाबी समुदाय को साधने के लिए अजय माकन को मैदान में उतारा गया है ताकि पंजाबी जितने भी समुदाय के जितने भी लोग हैं हरियाणा में उनको ये अश्योरेंस हो सके कि कांग्रेस जो है वो पंजाबी समुदाय के साथ भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के
वो एकजुट होने की बात तो जरूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की जो बातें कही जा रही हैं, कुछ एक विधायक जो है नाराज हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के तमाम जो विधायक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर वोटिंग करेंगे। इसके अलावा 4 से 5 ऐसे विधायक बता जा रहे हैं जो क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं अगर तीसरा उम्मीदवार कोई आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो स्थिति है, जो गणित है, वो गड़बड़ा सकता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस प्रकार की जो रणनीति तैयार की गई थी, कल बैठकर पूरी चर्चा किया गया था, विचार विमर्श किया गया था किस प्रकार से वोटिंग करानी है, अगर तीसरा कोई उम्मीदवार आता है तो किस प्रकार से तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको वोट करने हैं, इस पर रणनीति जरूर बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो गंभीर हो सकती है, गणित जो है वो गड़बड़ा सकता है। जी बिल्कुल। सुरजेवाला को राजस्थान भेजने के पीछे क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल केशव, अगर बात करें सुरजेवाला की, तो सुरजेवाला को राजस्थान भेजने की सबसे बड़ी मजबूरी कांग्रेस की ये हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपसी गुटबाजी रही है पिछले 7-8 साल से, आपने देखा है कि प्रदेश में संगठन नहीं बन पाया। फिर तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं पिछले 7-8 साल के दौरान, उनको संगठन ना बनाने देना, उनके तमाम जो कार्यक्रम थे उनमें शामिल ना होना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत ये पैदा हो सकती थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर हरियाणा से नॉमिनेट किए जाते हैं या हरियाणा से नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी आपसी जो गुटबाजी है उससे पार पाना था। क्योंकि संकट कांग्रेस में सबसे बड़ा यही है कि जिस प्रकार से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कोई गुट नहीं है, लेकिन हमने रह रहकर देखा है तमाम जो चीजें हैं विपक्ष आपके समक्ष में, तमाम जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, वो वहां शामिल नहीं होते थे। प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रोग्राम होता था उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल नहीं होते। तो ऐसी स्थिति थी, साफ थी कि कहीं ना कहीं की क्रॉस वोटिंग हो और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़े। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस वजह से जो है उनको राजस्थान से भेजा गया और अजय माकन को शीर्ष नेतृत्व ने ये कहकर यहां भेजा गया है कि कम से कम तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो एकजुट नजर आए। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का दबाव भी तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन पर रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चांसेस थोड़े से बढ़ जाते थे कि अजय माकन राज्यसभा यहां से पहुंचे। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपडेट्स और जानकारियां तुरंत देते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट होती है आप इंडिकेशन कीजिएगा, सीधे मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ केवल डिंगरा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रोफेसर विधु रावल जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। केवल जी, पहला सवाल मैं आप ही से कर रहा हूं, किस तरह से देख रहे हैं जो नामांकन वगैरह हुआ है? आज आखिरी तारीख है, अजय माकन जी पहुंच चुके हैं, हुड्डा साहब उनके साथ जी। आप मुझसे कह रहे हैं? केवल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। आप ही से मेरा सवाल है सर। हाँ। देखिए, आज नामांकन का दिन है और नामांकन के टाइम पे सभी लोग वहाँ पे अपना नामांकन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं उनमें 10 एमएलए की। केवल जी रोकता हूँ एक बार, मैं आपको ये दर्शकों को बता दूं, मैं सीधी तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, और नामांकन दाखिल करने के लिए अजय माकन पहुंचे हैं, उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, किरण चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं, और हरियाणा न्यूज के कैमरे से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। उस लम्हे को कैप्चर किया जा रहा है जब अजय माकन जो है वो पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े हैं रवि कालिया लगातार। रवि, क्या कुछ प्रक्रिया है जो अभी चल रही है? मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक, लेकिन रवि जानकारी जिस तरह से दे रहे हैं, ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अभी अजय माकन वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं और किरण चौधरी उनके साथ मौजूद हैं, उदयभान उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो उनके साथ मौजूद है, और तमाम विधायक दलों की ये बैठक चल रही है। विधायकों से सलाह मशविरा करने के बाद सभी लोग वहां पर मौजूद थे और उसके बाद जो है नामांकन दाखिल करने के लिए अजय माकन अब पहुंचे हैं। मैं आता हूं आपके पास सीधे तौर पर, केवल डिंगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल जी रखिए अपनी बात, अधूरी रह गई थी। सभी लोग जो हमारे
आप जिसको ग्रुप के लोग कहते हैं, सभी लोग जो है वो इकट्ठे हैं और हमारे यहाँ पे कोई गुटबाजी वाला कोई सीन नहीं है। सभी लोग एक मत होकर जो है अजय माकन जी को जिताने का काम करेंगे। और जिस तरीके से अभी नामांकन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो 10 लोग हैं MLA, उनकी जरूरत रहती है नामांकन के टाइम, तो वो भी है वहाँ पे मौजूद और सभी लोग एकजुट हैं। हेलो, ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। कैसी तैयारी है सर आपकी? धन्यवाद जी। तैयारी खूब अच्छी है। हमारे कृष्ण पवार जी बहुत जल्दी राज्यसभा के सांसद बनने वाले हैं, उनको विधायक जो है वोट देने वाले हैं और एक बहुत सेफ सीट है भाजपा की। भाजपा के साथ वो कांग्रेस वाली कोई समस्या है नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग से लेकर मुझे इको आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। क्या इसको फिक्स करवा सकते हैं? मैं अभी कराता हूं सर। मैं तब तक तो मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत योग्य और एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को हरियाणा से राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजने के लिए तय किया। कृष्ण पवार जी, हम जानते हैं कि 5 बार विधायक रहे हैं, हरियाणा की विधानसभा का एक अथाह अनुभव है उनका और जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, जमीन से उठे हुए रहे हैं। एक व्यक्ति जो खुद ऑपरेटर ग्रेड 1 की नौकरी करते थे और फिर उसके बाद आकर हरियाणा के विधायक बने और उसके बाद चेयरमैन बने हाउसिंग बोर्ड के। फिर जब भाजपा की सरकार में वो विधायक बने 2014 में, तो हमने उनको मंत्री भी बनाया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। ट्रांसपोर्ट, जेल और हाउसिंग सोसाइटी उनके पास थी। तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि जड़ों से जुड़े रहे और अच्छी बात यह है कि वो मेरी विधानसभा से आते हैं, मेरी समालखा विधानसभा के ही, वो पट्टी कल्याणा गांव से है। तो एक अच्छे व्यक्ति जिनका बेदाग छवि रही है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहने के बाद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हर व्यक्ति जो है विपक्षी पार्टियों में कहीं ना कहीं से दाग ले लेता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण पवार जी का इतना लंबा राजनीतिक कैरियर होने के बावजूद भी कोई दाग नहीं रहा उन पर। बहुत अच्छी छवि रही है और बहुत ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए, गरीब घर में पैदा हुए एक ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, केवल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, पहुंच रही है। अजय माकन जी को हरियाणा लेकर आने के पीछे क्या कुछ रणनीति है सर? और सुरजेवाला जी को राजस्थान भेजे जाने के पीछे क्या कुछ रणनीति है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, बात यह है कि हाईकमान जो है इस बारे में अपना फैसला लेती है और हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो हमें बिल्कुल, हमारे जितने भी सर्वमान्य नेता हैं वो उस अजय माकन जी को जिताने का काम करेंगे। और आप ये जो चुनाव होता है राज्यसभा का, ये एक तरह से अपनी बात पार्लियामेंट में रखने के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दों पे होता है और इसके लिए अजय माकन जी बहुत ही सशक्त आदमी है और उनका फ्रीडम फाइटर परिवार है और उनके जो लोग हैं वो कांग्रेस से सभी जुड़े हुए लोग हैं और बहुत ही समझदार व्यक्ति जिनको हम राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। और हमारा हाईकमान का जो फैसला है उसको, उसके हिसाब से हम सभी नहीं, केवल जी, फैसले को कोई गलत नहीं बता रहा है ना, फैसले के ऊपर कोई सवाल या निशान है? नहीं, जो हमारा हाईकमान फैसला करता है, हम, हमारी पार्टी का जो निर्णय होता है और मैं आपको उसके बारे में भी बता रहा हूँ कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो नेता है वो पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। अजय माकन जी को यहाँ, भाई दिल्ली के नेता हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं और हरियाणा से लड़वा रहे हैं, फिर रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको राजस्थान से आप लड़वा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है सर? इसके पीछे मैं बात कर रहा हूँ, सवाल नहीं उठा रहा किस चीज के पीछे। जिस तरह से आप ये मान सकते हैं ना सर, कास्ट इक्वेशन को साधने के लिए वो भी अनुसूचित जाति से थे, जो नए आ रहे हैं पवार साहब वो भी अनुसूचित जाति से, तो उन्होंने तो कास्ट इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए मान सकते हैं। तो आप भी तो कोई वजह तो बताइए कम से कम, तो जो हम मान लें। अब आप किसी को जाति पे ले जाओ, किसी को सपोर्ट करो,
लेकिन विदु रावल जी के मुंह से मैं यही बात सुनता तो मुझे लगता कि हाँ बात ठीक है, लेकिन एक एंकर ही ये बात के लिए उनका पक्ष ले रहा है बीजेपी का। मैं तो विश्लेषण करूंगा, लगता है मैं तो पक्ष आपका भी ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि फैसला गलत नहीं है। आप मेरा पक्ष कितना ले रहे हैं मुझे पता है, रणनीति जानना चाह रहा हूँ, आप मेरे ऊपर बात हो रहे केवल जी, अब सवाल का जवाब नहीं आता ना तो इधर उधर की बात। आप मेरा भी पक्ष ले रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूँ मेरा पक्ष आप कितना ले रहे हैं और उनका पक्ष कितना ले रहे हैं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, हर चीज को पहचानता हूँ, समझता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, केवल जी मेरा बस चले तो मैं आपका नाम करवा दूं। केवल जी का पक्ष मेरी बात सुन लीजिए। हमारी हाईकमान, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे जो कांग्रेस के सिस्टम में जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से लोग आते हैं, हम उन लोगों का सम्मान भी करते हैं और उनका हम ठीक है। मैं एक बार रवि के पास जा रहा हूं। रवि मेरे सहयोगी मौजूद है चंडीगढ़ में ही, जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही है। अपडेट्स लेता हूं, फिर मैं दिलीप जी के पास आऊंगा, रावल साहब फिर आपके पास में आऊंगा। रवि कोई अपडेट हो तो बताइए एक बार जरा। बिल्कुल केशव, तमाम जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर प्रभारी विवेक बंसल अजय माकन के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं। बाकी के तमाम जो विधायक हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम जो विधायक हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। सर, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं आज, कैसे है पूरा जो अजय माकन को हरियाणा लेके आए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने राजस्थान भेजा है, तो क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए साहब, हमारे सीएलपी के नेता हैं हुड्डा साहब और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उदय भान जी। इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जो भी बात करें हमारे सीएलपी या पीसीसी से करें। मतलब मैं कोई बात कहूँगा तो पार्टी की होगी, मैं अपनी पर्सनल राय तो बता सकता हूँ आपको, पर मैं अपनी पार्टी की राय के बारे में आप उनसे बात करें। अभी पूछिए व्यक्तिगत। तीसरा अगर कोई कैंडिडेट आता है, जिस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर तीसरा कैंडिडेट जो आता है वो किस प्रकार से रहने वाला है पूरा मसला, क्या आप लोगों के लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है तीसरा कैंडिडेट? देखिए, बड़ा हाइपोथेटिक क्वेश्चन है और जब जो चीज आएगी उसकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हुड्डा साहब हमारे सुलझे हुए नेता हैं और बड़े नेता हैं हमारे। हुड्डा साहब हर परिस्थिति से निकलने में माहिर हैं, सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि तीसरा क्या चौथा भी आएगा तो भी कोई बात होगी, पर जब आएगा उसकी उसी समय चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो आपकी निजी राय क्या है, निजी राय रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान भेजने की? देखिए, निजी राय तो ये है कि देखिए, स्टेट का आदमी स्टेट से आए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको स्टेट के बारे में ज्यादा पता होता है। बात रणदीप जी की नहीं है, कोई भी हो, पर अब ये पार्टी का डिसीजन है, बड़े लोगों का डिसीजन है। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तरह से विधायक है, पर जो भी व्यक्ति अपने स्टेट से आए, स्टेट की ज्यादा जानकारी रखता है, स्टेट के प्रति ज्यादा जवाबदेही होती है। अब बाहरी व्यक्ति को बाहर होता है। कुलदीप बिश्नोई आपके शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, हरियाणा में पॉलिटिक्स करते हैं। क्या लगता है अगर वो यहाँ मौजूद होते या फिर वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग उनकी तरफ से की जा सकती है या फिर वो वोट डाले ही ना, ऐसी स्थिति हो सकती है? मैं फिर कह रहा हूँ जी, आप बड़ा हाइपोथेटिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी तो वोट डालने की स्थिति नहीं है, नॉमिनेशन ही नहीं भरा किसी ने, अभी तो चुनाव ही निर्विरोध हो जाना है। जब कोई तीसरा कैंडिडेट आएगा उस समय सोचेंगे, और मुझे लगता नहीं कुलदीप बिश्नोई जी ऐसा कार्य करेंगे। शुक्रिया सर, बातचीत कर ले। ये थे नीरज शर्मा, जिन्होंने साफ किया है कि स्टेट का अगर कोई नेता होता तो स्टेट से आता है तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये इस प्रकार की जो राय है वो नीरज शर्मा ने दी है और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ जो रणनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी है कि अगर तीसरा कैंडिडेट कोई आता है तो किस प्रकार की स्थिति रहती है और किस प्रकार से पूरा जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। तो केशव, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं नीरज शर्मा तो ये कहते हुए नजर आए कि स्टेट का अगर नेता होता तो स्टेट में बेहतर होता। कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं पूरे राज्यसभा चुनाव? राज्यसभा चुनाव में बाकियों को तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट जो अजय माकन जी हैं वो 100% 1000% जीतेगा। ठीक है ना? सर, एक चीज बताएं, अजय माकन को हरियाणा लाने में और रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान भेजने में क्या रणनीति है आप लोगों की? मेरी तो कोई सलाह नहीं है इसमें, बाकी हाईकमांड की रणनीति होगी और हमारी हाईकमांड है, जो कहेगी वो करेंगे हम। हाईकमान के साथ हैं आप लोग। कुलदीप बिश्नोई नाराज नजर आ रहे हैं लगातार, वो किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। फिलहाल क्या स्थिति है, अगर राज्यसभा चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो क्या स्थिति रहने वाली है आप लोगों की?
कांग्रेस को वोट देगा वो, और कांग्रेस के साथ है। किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सका तो इसका मतलब ये थोड़ी नाराज है। वो कारणवश तो आपके जो मंथन हुआ था राजस्थान में, वहां भी नहीं गए थे। भाई उसकी सेहत ठीक नहीं है। तो शमशेर सिंह गोगी भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोच है वो प्रदेश का नेता प्रदेश में रहे, इस प्रकार की है, और शीर्ष नेतृत्व जो चाहता है उसके साथ हम खड़े हैं। जी ठीक है रवि, मैं वापस आऊंगा। एक बहुत बड़ी बात जो है वो अजय शर्मा, जो कि विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वहां पर मौजूद उनके द्वारा कही गई कि भारी तो भारी होता है, कोई अपना आता तो बात अलग थी। ये बात अलग है, उन्होंने निजी राय के रूप में इसे रखा है, कोई पार्टी का संबंध इस चीज से नहीं है। केवल जी, मैं आपकी रिएक्शन चाहूंगा इस बात के ऊपर। देखिए, आप मेरा रिएक्शन फिर वही है कि जो हाईकमान तय करती है हम वही उसको सर्वमान्य मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है हम कि अपने हाईकमान को झुठला के इधर उधर भाग जाते हैं। ये तो इस तरह का काम करते हैं। इन्होंने स्याही कांड किया था पिछली बार, और ये सारे शामिल थे उसके अंदर, चाहे INLD वाले हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। हमारे कैंडिडेट के साथ धोखा करने का काम INLD ने भी किया था, बीजेपी ने भी किया। मतलब अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जाए भाड़ में, जो आला कमान ने बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा ही है। देखिए, आला कमान किस लिए होता है? आला कमान निर्देश अपनी स्टेटों को देगा, और हम अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अपनी पार्टी के बारे में राय रखते हैं। आप लोग ये समझते हैं कि हाईकमान क्या चीज होती है? हमारी पार्टी के हेड है वो। आप लोग उसको ऊपर उपहास करते हैं। ये लोग उपहास करने वाले कौन है? ये मोदी जी के ऊपर उपहास कर रहे हैं। इसका मतलब ठीक है, देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए इनको। ठीक है, मैं मोदी जी का उपहास कर रहे हैं, जो उपहास कर रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। विधु जी, आ रहा हूं मैं। दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके बाद मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। दिलीप जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस समीकरण को? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बैठक में मौजूद नहीं है, जो विधायक मौजूद हैं वो दबी जुबान से व्यक्तिगत राय बताकर कह रहे हैं कि भारी तो भारी होता है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि राज्यसभा के चुनाव होते हैं बहुत कैलकुलेटेड इन सेंस की जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाता है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हारता है, क्योंकि पार्टी पहले से कैलकुलेट कर लेती है कि कहाँ से किसको कैसे बैठाना है। और ये तय है, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं कि महत्वाकांक्षाएं बहुत सारे लोगों की होती है, एलिजिबिलिटी भी मान ले तो बहुत सारे लोगों की होती है। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर पार्टी ने वादा किया होता है कि मौका आने पर आपको कुछ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जब बढ़ा देने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है और पार्टी के पास देने की चंद चीजें रह जाती हैं, तो उन्हें उन्हीं में से किसी को चूज करना होता है। जैसी सीटें हैं इस समय हरियाणा की तो जानी है, तो उसमें जो जाहिर सी बात है कि पार्टी के पास जितने चेहरे हैं उनमें से अब वो समीकरण पार्टी क्या लेती है, किस बिहार पर चुनती है, फेवरेटिज्म होता है, काबिलियत देखी जाती है, कि जीतने की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, ये पार्टी का डिसीजन होता है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये तय है कि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि किसको भेजा जाए। जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं, समीकरण भी फॉर्मूला, एलिजिबिलिटी, ये अलग बात की बात है। हम तो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। एक विधायक का जहां कीमत जो है इतनी ज्यादा है, कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं और कुछ विधायक दबी जुबान में ये कह रहे हैं, तो ये तो मैथमेटिकल फिगर को बिगाड़ने वाली बात है सर। मैंने ये कहा ना कि पार्टी के अंदर की क्या कैलकुलेशन होती है, हम आप कैसे नहीं लगा सकते कि किस कारण से बिश्नोई जी को नहीं दिया जा रहा और पार्टी को दिया जा रहा है, या बिश्नोई जी की नाराजगी पार्टी के लिए कहां तक घातक हो सकती है। पार्टी ऐसा नहीं कि पार्टी को इस बात का पता नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार की बैठक में नहीं आए थे, वो लगातार चीजों को बाइकाट कर रहे हैं। इसका मतलब बिश्नोई की जो नाराजगी है वो पार्टी को पता है, और नाराजगी जानने के बाद भी पार्टी अगर उसकी नाराजगी का ध्यान नहीं दे रही है, इसका मतलब पार्टी ने कुछ और कैलकुलेशन कर रखी है, तभी तो वो उसकी नाराजगी लेने को तैयार है। उनकी नाराजगी से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो सकता है कि उनकी नाराजगी को वो आगे चल के कहीं और कंपनसेट करना चाह रहे हो। ये देखिए, महत्वाकांक्षा है हर व्यक्ति की, ठीक है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा। ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूं एक बार इस बात के ऊपर। विधु जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात की कैलकुलेशन कर रखी है कि कुलदीप बिश्नोई अगर साथ नहीं होते हैं तो भी हम अपना मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसे इक्वल टू के हिसाब से ही रखेंगे, माइनस नहीं होने देंगे। तो उसमें आपकी तरफ भी जा सकती है इक्वेशन कूद कर। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की भी कैलकुलेशन की हुई है कि रणदीप सुरजेवाला अगर हरियाणा से उतार दिए गए तो निश्चित तौर पर हारेंगे, तो इसलिए उन्होंने राजस्थान से उन्हें भेज दिया। इन्हें पता है कि रणदीप सुरजेवाला को हुड्डा गुट जो है वोट नहीं देगा, जैसे आर.के. आनंद को नहीं दिया था। अच्छा, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात हो रही है। पहले मुझे लगा कि कंफ्यूज हो गए हैं शायद केवल जी, शायद वो पूरी बात जानते नहीं होंगे।
फिर मुझे लगा हो सकता है कि केवल जी भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तभी ये इशारों में कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इन्होंने इंक वाला कांड उठाया, जिसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा गुट ने सरेआम अपने इनके तथाकथित आला कमान जो है उसके निर्देश का बिल्कुल ही उल्लंघन करके जानबूझकर जो है किसी और को जिताया, किसी और को वोट दिया। तो खैर मुझे लगा केवल जी का हो सकता है या तो जानकारी नहीं होगी उनको, या इशारों अपनी ही पार्टी पर तंज कस रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है केशव जी बहुत लचीली पार्टी है, बहुत लचीली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जब ये लोग इटली से इंपोर्ट करके अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, सोनिया जी को इटली से भारत ला सकते हैं, तो दिल्ली से अगर हरियाणा में ले आए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं इनकी इस बात पर कतई विरोध नहीं करता हूं। देश की बहू ये लोग दरअसल इनके साथ जो समस्या है, हाँ नहीं, एक बहू को तो घर से निकाला था ना, मेनका जी को, और वो टीवी चैनल्स के सामने हुआ था। उन्होंने उस समय 1982 में जब संजय जी की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने वहां पर अपने बहुत सारे पत्रकारों को बुलाकर, जब घर से निकली थी सामान निकाल कर लेकर जा रही थी, सारे पत्रकारों ने उसकी तस्वीरें खींची थी। तो खैर मैं इसमें नहीं जाता, ये परिवार का इनका विषय है और इनकी तो पार्टी ही परिवार है, उस परिवार की गुलामी तक ही सीमित है इनकी पार्टी। मैं इन पर कोई तंज नहीं कसना चाहता, इन पर कोई गलत टिप्पणी नहीं देना चाहता। मैं तो केवल इतनी बात पूछ रहे हैं कि आप दुष्यंत कि भाई आप जो कह रहे हैं जब हरियाणा में, तो उनके ऊपर भी तो बारी का टैग था। देखिए हमने बताया कि हमने अनुसूचित जाति के वो भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राज्यसभा में एमिनेंट लोग जाने चाहिए, हर समाज का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने एससी समाज में अभूतपूर्व काम किया था, हम इसलिए उनको लेकर आए थे। उनसे रिप्लेस किसको कर रहे हैं, जो कि हरियाणा के तो हैं ही, लेकिन अभी वर्तमान में भी हमारे भारतीय जनता अनुसूचित मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कृष्ण पवार जी। तो इस नाते से हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे एक दिशा पर चल रहे हैं। और ये जिस प्रकार से कहते हैं आला कमान हाई कमान, ये हाई कमान कल्चर भाजपा में नहीं है साहब। ये इनको मुबारक हो, ये कह रहे थे कि आला कमान का निर्देश मानना इतना पावन पवित्र होता है, ये सब आप तक है। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर पद्धतियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। हमने देखा कि अभी पिछले दिनों किस प्रकार से हमने कुछ ठोस निर्णय लिए हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता का क्या उसमें इच्छा है वो। अब यहाँ तो इनके सिटिंग विधायक ऑन कैमरा कह रहे हैं कि बाहरी तो बाहरी होता है, अपने तो अपने होते हैं, और सपने तो सपने होते हैं। आज एक कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार किसी का बैक ना भी किया हुआ अगर एक नामांकन दे दे तो कांग्रेस की में किस प्रकार की खलबली मच जाएगी आप देखना। अभी सोर्सेस की खबर है, कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा जो है वो निर्दलीय भर सकते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो खलबली किनके खेमे में मच रही है, और उल्टा ये लेक्चर भाजपा को कर रहे हैं। कमाल की बात है, कोई भाजपा का विपक्षी भी ये बात नहीं कह सकता कि भाजपा के विधायक एकजुट नहीं है। दिक्कत तो कांग्रेस के विधायकों के साथ है। ये जब इनके विधायक राजस्थान के अंदर किसी रिजॉर्ट में चले जाते हैं तो भाजपा को ब्लेम करते हैं। मध्य प्रदेश में इनके विधायक इस्तीफा दे देते हैं कि कांग्रेस में रहना बर्दाश्त नहीं है, एमएलए-शिप भी छोड़ देते हैं, तब भी ये भाजपा को ब्लेम करते हैं। अरे साहब, आपने ऐसे लोगों को टिकटें क्यों देते हो? आप ऐसे लोगों को विधायक क्यों बनाते हो जिनका आपको चरित्र पे आपको शक है? ठीक है, मैं आऊंगा। आपकी पार्टी के प्रति आपके विधायकों की निष्ठा क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब दो। केवल जी से रिएक्शन लूंगा इस बात की भी। रवि के पास मैं जा रहा हूं। रवि, कोई अपडेट्स वहां से आ रही हो तो बताइए, और क्या कुछ इसके बाद के कार्यक्रम है जब अजय माकन बाहर आएंगे? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करनी है वहां पर? बिल्कुल केशव, अगर इस प्रकार की अगर कोई जो है पुख्ता जानकारी अभी है नहीं कि नॉमिनेशन के बाद जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो इस बात की वेट जरूर कर रहे हैं कि अजय माकन जब नॉमिनेशन करके बाहर आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक ब्रीफिंग जरूर हो। हालांकि अभी जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो चल रही है, और उसके बाद जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो बाहर आएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं यह अनुमान जरूर लगाया जाए कि प्रेस ब्रीफिंग होगी। तमाम जो जानकारी है किस प्रकार से अजय माकन को यहाँ लाया गया है, कौन सा ऐसी रणनीति थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान
राजस्थान भेजना पड़ा है, या फिर तमाम जो जिस प्रकार के जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि बाहरी होता है और जो हरियाणा का है होता है वो हरियाणा का है वो बेहतर होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर हैं और इस चीज पर जो तमाम जो लोग हैं वो जवाब भी जानना चाहते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रभारी विवेक बंसल के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम जो नेता हैं इनसे रिएक्शन जरूर जानना चाहते हैं। फिलहाल जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है और उस प्रक्रिया के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कृष्णलाल पंवार है 12 बजे के आसपास वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया है आज रहने वाली है। और जिस प्रकार से जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जो जानकारी आ रही है, कार्तिकेय शर्मा पूर्व जो मंत्री हैं विनोद शर्मा के बेटे, वो भी जो है इंडिपेंडेंट के तौर पर जो है पर्चा दाखिल कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। अच्छा रवि, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, हरियाणा की राजनीति से और चंडीगढ़ से आपसे ज्यादा वाकिफ तो खैर कौन होगा, जो कुमारी शैलजा को नकारा जाना है ये इस चुनावी गणित के अंदर कुछ माइनस भी लेकर आ सकता है क्या? देखिए केशव, अगर बात करें कुमारी शैलजा की, जिस प्रकार से वो प्रदेश अध्यक्ष रही, लगातार संगठन न बनाने में नाकाम रही, कहीं ना कहीं दूसरे कारण भी इसके पीछे रहे हैं कि उनको संगठन बनाने नहीं दिया गया। ये भी बातें जो हैं, ये भी तर्क जो हैं वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया दिया गया या फिर जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान उनको बनाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण तो साध लिए गए, लेकिन जिस प्रकार से कुमारी शैलजा को हटाया गया, उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया, उनको ये भी चर्चाएं थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब राज्यसभा के लिए भी उनका नाम नॉमिनेट ना करना शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तो कहीं ना कहीं डेंट जरूर जो है कांग्रेस को इस चीज का लग सकता है, क्योंकि शीर्ष नेता रहे हैं, बड़ी नेता हैं और हरियाणा की, और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार लंबे समय से पार्टी के लिए उन्होंने काम भी किया है, उनका अपना एक जनाधार है, तो उसका डेंट जरूर लग सकता है। कुछ उन्हीं के खेमे के विधायक जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्या वो भी दबी जुबान से इस बात का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, शमशेर गोगी से हमने अभी बात करी, कुमारी शैलजा गुट के थे, उनकी तरफ से भी साफ ये कहा गया है कि अगर हरियाणा का कोई नेता होता राज्यसभा चुनाव के लिए अगर नॉमिनेट होता तो ज्यादा बेहतर होता था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर हैं, दबी स्वर में ही ये चीजें निकल के जो है सामने आ रही है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला सुनाया है हम उनके साथ भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बात जो है रह कर आ रही है। एक तो हरियाणा के कैंडिडेट की वो मांग करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तीसरा कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस संकट में आ सकती है। कांग्रेस की जिस प्रकार की रणनीति रही है, लगातार जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं या फिर जिस प्रकार की उनकी आपसी गुटबाजी रही है, तो उसको देखते कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट जो है, नेगेटिव इशारा जरूर करते हैं कि अगर अजय माकन अगर वोटिंग प्रक्रिया होती है तो अजय माकन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, और उस मुश्किलों का कारण यही है कि जब तीसरा कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं पूरा गणित जो है, समीकरण जो है वो बिगड़ने के चांसेस आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। केशव, बिल्कुल। हरियाणा न्यूज को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है रवि कि कार्तिकेय शर्मा जो हैं वो इस रेस में निर्दलीय रूप में आ सकते हैं। मैं चाहूंगा अगर प्रोग्राम के डेकोरम के अनुरूप हो तो एक बार आप विधायकों से इस बारे में कांग्रेस के राय ले लें। मैं तब तक दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाली जो समीकरणें बताई जा रही थी, तमाम राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना था कि पिछली बार वाली जो चीजें हैं वो जीरोक्स इस बार देखने को मिल सकती है। अगर इंडिपेंडेंट कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार आता है तो ये प्रो बीजेपी इक्वेशंस जो है वो आगे बढ़ेंगे। आपका क्या कुछ विश्लेषण है इस मामले में? दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कनेक्ट नहीं है वो, शायद मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। मैं आता हूं केवल ढींगरा जी, आप कनेक्टेड हैं मेरे साथ? जी जी। विधु जी ने काफी सारे बातें कही सर, पहले तो मैं चाहूंगा आप उन्हीं के जवाब दे दें। जी देखिए, ऐसा है, दबी जुबान पे जिस तरह से आपने उनकी सारी बातें सुनी, मुझे भी मालूम है कि दबी जुबान से किस तरह से बात की जाती है और दबी जुबान से किस तरह से लोग जो है क्या क्या बात कहलाई जाती है और कितना टाइम जो है ऐसे आदमियों को दिया जाता है। ये दबी जुबान में ही होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा, चाहे ये 5 कैंडिडेट खड़े कर ले। और आपको ये भी बता रहा हूँ, ऐलानिया चाहे कार्तिकेय शर्मा जी का बात हो चाहे किसी का बात हो, ये सारी की सारी चाल सत्ता पक्ष की है। बीजेपी इसके अंदर इन्वॉल्व है शरारत करने में।
और जो भी कैंडिडेट आएगा वो बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट शरारत करना चाहेगी, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा, यही बात कहना चाहता हूँ। इसके बजाय कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी जुबान में इनसे जो मर्जी करवा लीजिए। नहीं, कैंडिडेट जीत के आएगा सर, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम भी चाहते हैं कि जीत करके आए, लेकिन आप बताइए ना, अगर इंडिपेंडेंट आएगा तो जीतेगा कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी में बता दूं विषय। अभी हरियाणा के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा टीएलपी लीडर हैं, उदय भान जी हमारे प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, हमारे जो एमएलए है वो सब एकजुट इकट्ठे हैं, 31 के 31। आपके लहजे से गुटबाजी हो सकती है, लेकिन मेरे लहजे से ना कोई गुटबाजी है, ना ठीक है, उसमें ना मेरा लहजा ना आपका लहजा। आपने 31 के 31 कहे, मैं सुनिए तो सही, केवल जी सुनिए तो सही, आपने 31 मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं पूरा टाइम आपको दूंगा, आप सवाल तो लीजिए। मैं आप ही को टाइम दे रहा हूँ सर, राजा जो है भिजवा रहे हो अच्छी तरह से, आप ही को टाइम दे रहा हूँ केवल जी, क्रिएट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको सभी जुबान में ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं सभी जुबान में ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे ना तो कोई गुटबाजी है, 31 के 31 एमएलए प्रेग्नेंट है, और 31 वोट पहले नंबर वाले को चाहिए, दूसरे नंबर वाले को 30 चाहिए, लेकिन 31 के 31 प्रेग्नेंट है। और दूसरी बात और बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट केवल जी कुलदीप बिश्नोई नहीं है यहाँ पर, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पर नहीं है। अजय शर्मा जी कह रहे हैं भारी तो भारी होता है, 31 केवल संख्या से रखने जरूरी नहीं है सर, 31 के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, 31 के वोट चाहिए होते हैं। केशव जी आज वोट नहीं पड़ रहे हैं, आज नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, उसमें 10 आदमियों की जरूरत है, आपके लिए 31 चाहिए होंगे। सर बैठक है विधायक दल की, बैठक के विधायकों को बुलाया हुआ है, सारे विधायक मौजूद है, कुलदीप बिश्नोई नहीं है। आप हमारी बैठक में 30 आए तो 30 ही गिन रहे हैं ना, हम कोई 31 गिन रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार मैं रवि से भी कंफर्म कर लेता हूँ ये बात, ना आपकी ना मेरी जो कैमरा देखेगा वो सही, जो कैमरा दिखाएगा वो सही। मैं रवि से पूछ लेता हूँ। रवि क्या 31 का 31 विधायक मौजूद है वहाँ पर? मैं जानता हूँ सारों की, आ रहा हूँ मैं केवल जी, जो कैमरा देखेगा वही सच है, बिल्कुल, जो कैमरा दिखाएगा वही सच है। मैं रवि से पूछ रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई यहाँ मौजूद नहीं है और तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद हैं। कल की जो मीटिंग थी उसमें भी इस प्रकार से 30 विधायक जो हैं वो मौजूद थे। कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक थी उसमें भी 30 विधायक मौजूद थे और आज भी 30 विधायक के आसपास जो है वो मौजूद है। कुलदीप बिश्नोई तमाम जब से उदयभान को प्रेसिडेंट बनाया उसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई नाराज नजर आ रहे हैं। लगातार वो ट्वीट करते हैं, तमाम जो कांग्रेस के प्रोग्राम्स होते हैं उनसे भी दूरी बनाते हैं। तो ऐसे में आज के 10-12 विधायकों को बुलाया हुआ है फाइल के दौरान भी केवल जी कह रहे हैं 10। आप गलत सुनते हो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपने केवल जी आपने ये कहा है कि आज वोट नहीं डाले जा रहे हैं, केवल 10-12 लोगों को वहां पर बुलाया गया है। अरे भाई साहब गलत कर रहे हो आप गिन लीजिए, आप गिन लीजिए, मेरे टीवी के ऊपर एक एक विधायक की तस्वीर देख रहे हैं आप। मेरी बात समझे केवल जी आप सुनते नहीं है बात। सुनिए, मैंने ये कहा कि 10 एमएलए की जरूरत रहती है नॉमिनेशन के टाइम, इलेक्शन के टाइम नहीं कह रहा हूँ। और वही मैं कह रहा हूँ कि 30 है, 31वां नहीं है, जिसके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे और आप भाग रहे हैं उस सवाल से। 30 है, मैं भी 30 ही मान रहा हूँ। आप 31 कह रहे हैं मुझे। 31 होंगे केवल जी आप 31 कह रहे हैं बार बार। 31 कांग्रेस के होंगे और इंडिपेंडेंट साहब होंगे, तो मतलब किसी तरह टाइम पे 31 तो इंडिपेंडेंट होंगे। केशव मैं एक बात बताऊं, कल विधायक दल की बैठक थी कांग्रेस की, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है केवल जी आऊंगा मैं। रवि बताइए। हमें 31 से ज्यादा वोट मिलने वाली है, ये भी बता दूं आपको। रवि केशव, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी उसमें भी तमाम जो 30 विधायक थे वो मौजूद थे। कुलदीप बिश्नोई वहां भी मौजूद नहीं थे और यहाँ भी मौजूद नहीं। फिलहाल जो जिस प्रकार की यहाँ नॉमिनेशन की जरूरत 10 से 11 विधायकों की जरूरत होती है वो पर्याप्त मात्रा में विधायक जो है वो मौजूद है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जितने भी कांग्रेस के प्रोग्राम्स हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई का ना कहीं उनकी नाराजगी को जाहिर जरूर करता है। केशव बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसी ही बात है। विदु जी आपके पास आता हूँ, रखिए अपनी बात। देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता दबी जबान में बहुत कुछ कह रहे थे और ये भी स्वीकार कर रहे थे कि उनकी आवाज दबी हुई है। तो अब ये एक और घोटाला हो गया। कांग्रेस वाले केवल जब सत्ता में होते हैं तभी घोटाले नहीं करते, सत्ता से बाहर भी घोटाले करते हैं। हमने दबी जुबान है, जो दबी जुबान में साहब अभी तो आप खुद कह रहे थे केवल उल्टा सीधा आप बोले जा रहे हैं। कमाल है, आपके वाक्यों का कोई तालमेल नहीं हो रहा।
अरे भाई साहब, मुझे तो आधे घंटे बाद मौका मिला है। सुन जाता, इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये तभी जुबान पहले एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं, तभी जुबान में बात की जाती है, मैं मालूम है, मैंने ये कहा। आप भी समझ केवल जी बोर कर रहे हैं आप दर्शकों को बोर कर रहे हैं। अरे भाई आप तो स्ट्रीट फाइट करने लग जाते हैं, गली में जिस प्रकार की लड़ाई होती है वैसे करने लग जाते हैं। नहीं मिलेगा तो टाइम में आप थोड़ा शांत हो जाए ना। मैं आपके बारे में बोला था क्या? अरे मैं बोला ही नहीं था साहब, एक बार रिकॉर्डिंग निकलवा लेना, मुझे आपसे आधा भी समय नहीं मिला है। मुझे आपकी चलिए अच्छा सुनिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से लेता हूँ, कितना किसका। आपका टाइम खराब चल रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं पहले घोषित करता हूँ, मैं दबी हमारा टाइम सरकार विदु जी मैं वापस आऊंगा आपके केशव जी, ऐसे पास। डिबेट चलेगी क्या? मैं समझ रहा हूँ केवल जी थोड़े से उत्तेजित हैं, मैं थोड़ा उनके पास जा रहा हूँ, फिर वापस आपके पास में आ जाऊंगा। केवल जी पहले आपकी बात रखिए, अपनी बात। देखिए, मैंने अपनी बात रख दी। दबी जुबान जो ये बात कर रहे थे ना, दबी जुबान में ये होगा, दबी जुबान में वो होगा, मैंने इसी बात का जवाब देना चाह रहा था। लेकिन मेरे बीच में बोल रहे हैं। आपने अपनी बात रख दी, फिर मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए मेरी सुन लीजिए बात। मैं इतनी बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी सरकार बनेगी, अब अगली वाली, और आपको बता रहा हूँ जिस तरह से आप 47 से 40 आए। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये आसमानी सपने हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं और कैलकुलेटेड, और जो बातें उठ रही हैं कि अंदर का कैंडिडेट होना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट आता है, तो पहली बात तो ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी लगा नहीं सकती कि भारतीय जनता पार्टी भी कई बार पैराशूट से कैंडिडेट उतारती है, और ये सभी पार्टियां करती हैं। और अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला इनका फिट नहीं बैठता है कांग्रेस का, जिस फॉर्मूले पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदा है। दोनों हाथों में लड्डू हैं, और 30 में कैसे बन जाते हैं ये कैलकुलेशन तो वही समझा पाएगा जिसने कैलकुलेशन पे दावा ठोका है कि हाँ 30 में भी बन जाते हैं। अब इनकी गणित क्या है, इंटरनली जिससे क्या बात चल रही है, मैं यहाँ बैठ करके स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि राज्यसभा के चुनाव जब भी होते हैं बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, कैलकुलेशन के साथ कैंडिडेट और हारने के चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। और मान लीजिए निर्दलीय कैंडिडेट कर भी जाता है तो निर्दलीय कैंडिडेट उतरता नहीं। राजनीति का फॉर्मूला है कि वो उतरता नहीं है, वो उतारा जाता है, और जिसके फेवर में रिजल्ट जाते हैं समझ लीजिए वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की पार्टी के द्वारा उतारा गया है, जिसकी पार्टी के वोट को काट रहे हैं। ठीक है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे और बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं केवल जी के पास आऊंगा। हुड्डा साहब ने कहा कि बीजेपी को इकट्ठा करना पड़ेगा, कांग्रेस तो इकट्ठी ही है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी की लड़ाई चल रही है। अगर जेजेपी ने साथ नहीं दिया तो खेल खत्म। देखिए, हुड्डा साहब एक बड़ा ब्रेव फेस जो है सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस फेस के नीचे जिस प्रकार की बौखलाहट, जिस प्रकार की डर है, वो उनके प्रतिनिधि यहां पर केवल ढिंगड़ा जी की बातचीत से लग गया। किस प्रकार से वो बौखलाए चल रहे हैं, कितना डरे घूम रहे हैं, अपने साये से भी डरने लग गए हैं, ये हमने आज इस डिबेट में देख लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। एक विधायक, हमें 31 विधायक जो है राज्यसभा में भेजने के लिए एक सीट के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खुद के पास 40 विधायक से अधिक हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं, और जितनी बार भी विश्वास मत पड़ा है, कभी 56 और कभी 57 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। हम जानते हैं, गणित में छोटा सा एक हाइपोथेटिकल सा गणित बता रहा हूं, हम जानते हैं कि जब शैलजा जी प्रदर्शन किया करती थी तो उस समय 6 से लेकर 8 कांग्रेसी विधायक उनके साथ होते थे। हम जानते हैं कि जब हुड्डा जी शैलजा जी के होते हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया करते थे तो 10-10 विधायक उसमें आते नहीं थे। हम जानते हैं, और अभी चाहे दबी जबान में ही मान लें, लेकिन केवल जी ने मान लिया कि किसी ने जबान दबा दी है उनकी, उन्होंने कहा मैं दबी जबान में बोल रहा हूं। तो आज विषय यह है कि केवल जी की जबान किसने दबाई, कुलदीप बिश्नोई जी की जबान कौन दबा रहा है, कुमारी शैलजा जी की जबान किसने दबाई है, कैप्टन अजय यादव जी जो हैं उनके सुपुत्र भी विधायक हैं, कैप्टन अजय यादव जी की जबान कौन दबा रहा है। शमशेर गोगी जी आपके टीवी कैमरे पर मान चुके हैं कि अपने तो अपने होते हैं,
बाहरी बाहरी होते हैं, उनकी जबान किसने दबाई? नीरज शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा अपने होते तो कोई और बात होती, तो अब और बात क्या होने वाली है? नीरज शर्मा जी की जबान किसने दबाई? कपिल सिब्बल जी की जबान किसने दबाई? रणदीप सुरजेवाला जी को हरियाणा छोड़कर राजस्थान जाना पड़ा, रणदीप सुरजेवाला की जबान किसने दबाई? और अंत तो गतवा मेरा पूछना तो बनता है कि ये जिन जिन की जबान जो है दबाई गई है, उन जबान दबी हुई जबान से क्या हाथ तो कुछ और काम नहीं कर जाएंगे? और कांग्रेस का तो रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस का तो फुट इन द माउथ बार बार रहा है। मैं जल्दी से एक बात 2013 की बता देता हूं। करनाल के अंदर निगम का चुनाव हुआ, कांग्रेस के समर्थित लोग जो हैं इन्होंने 12-13 गिने, एक रथ तैयार किया गया मेयर साहब के लिए, और रथ जो है जहां काउंटिंग होनी थी उसके बाहर खड़ा किया गया। 12 लोग, 10 लोग चाहिए थे जीतने के लिए, 12 लोग एक साथ विक्ट्री साइन बनाकर अंदर गए और 12 के 12 लोग बाहर आए और वोट निकले नो, और दूसरा व्यक्ति जो है बने बनाए रथ को आधे रेट देकर दूसरा व्यक्ति मेयर बनकर चला गया। तो ये कांग्रेस के साथ, और ये हुड्डा समर्थित मैं उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, तो इनके लिए फुट इन द माउथ नया नहीं है। और क्यों नहीं है ये बताता हूं मैं, क्योंकि इनके यहां पर हाई कमान कल्चर है, इनके यहां पर महारानी जो आदेश देगी वो अंतिम होगा। भारतीय जनता पार्टी में इसके उलट है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का जो मन करता है, शीर्ष नेतृत्व उसका आदर करता है और करता है। कार्यकर्ताओं से पूछा गया हिसार में कि भाई इकट्ठे चुनाव लड़ना है या अलग चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ताओं से जो वॉइसेस आई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया। हमने देखा किस प्रकार से यहां, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जन जन कार्यकर्ता हर नेता एक वॉइस में बोलता है। कांग्रेस के अंदर जबरदस्ती की जाती है, इसलिए जहां मौका मिलता है वो इनको छोड़कर अपना काम करने लगते हैं। ठीक है केवल जी। देखिए, मैं इतना ज्यादा तो उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकता, मैं झूठ बोल सकते हैं, ये झूठ बोलने के आदी है। बीजेपी पार्टी है ना भाई साहब, उल्टा पुल्टा ही बोल रहे हैं आप, सुलटा तो बोल ही नहीं पा रहे हैं आप। जब से शुरू किया आप उल्टा पुल्टा ही बोल रहे हैं, सुलटा तो आपके पास कुछ बोलने का है ही नहीं। दूसरे के समय में बोल रहे थे अब तक। केवल जी, मैंने तो तथ्य रखे हैं। करनाल में 12 लोग गए थे, 12 लोग बाहर आए, वोट निकले नो, क्या यह सच नहीं है? विदु जी सुन लेते हैं। केवल जी, जोगिंदर चौहान जी उम्मीदवार थे हुड्डा साहब के, वो मेयर बने थे क्या? और आर के आनंद जी पिछले 6 साल पहले राज्यसभा के सांसद बन गए थे क्या? किसकी वोट कैंसिल हुई थी, किसने बदली थी, क्या पता नहीं है क्या? उल्टा सुल्टा ही बोल रहे हैं आप तो, और फिर दबी जबान में बोल रहे हैं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, मेरी तो जबान किसी ने नहीं दबाई। विदु जी सुन लेते हैं। केवल जी रखिए अपनी बात। ये पता नहीं आज क्या खा के आए हैं, मेरे को। चलिए केवल जी यहां से शुरू कीजिए, ये बताइए कि आपकी जबान किसने दबाई? ठीक है विदु जी, आपकी जबान किसने दबाई? विदु जी प्लीज बीच में नहीं, मैं इसका ये षड्यंत्र समय की कमी है। केवल जी रखिए अपनी बात जल्दी से। देखिए, ये पता नहीं क्या खा के आए हैं, मुझे तो पता नहीं है। भारतीय झूठ पार्टी है, ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जो मर्जी। मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, लेकिन नपा नपाया सवाल और जवाब। केसर जी, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे 31 विधायक इंटैक्ट है। अगर आप, उन्होंने हाइपोथेटिकल ये भी कह दिया कि अगर एक आदमी कम पड़ेगा तो भी हमारा आदमी जीत रहा है। और दूसरी तरफ जहां तक ये तीसरे उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो INLD को और जेजेपी को भी देखना पड़ेगा इनको कि कौन सा आदमी कहां जा रहा है। तो फिर तो इनको मुश्किल होगी ना। खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, उनको ढूंढने पड़ेंगे कहां से लाने। ठीक है, हमारे पास मुश्किल कैसे होगी? हमारे पास तो 57-58 है, 31 सही है, 57-58 हमारे साथ है, हमें क्या मुश्किल होनी है? आप कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आपको पता नहीं है, गणित नहीं जानते क्या? सिंपल मैथमेटिक्स नहीं जानते क्या? ठीक है दिलीप जी, एक फाइनल रिएक्शन दीजिएगा जल्दी से। ऐसा है, देखिए, हमें चाहे कोई मर्जी काट ले, कोई मर्जी झूठ बोल ले, कई मर्जी झूठ की जुबान पब्लिक के अंदर घुसाने की कोशिश करे, फैक्ट वही है। पब्लिक का चुनाव है ही नहीं सर। ठीक है केवल जी, वापस आऊंगा। दिलीप जी गालियां दे रहे हैं केवल जी। दिलीप जी फाइनल रिएक्शन, स्ट्रीट फाइटिंग कर रहे हैं। दिलीप जी फाइनल रिएक्शन। देखिए बहुत सीधा सा फॉर्मूला होता है, जिसके जितने ज्यादा MLA उतनी ज्यादा उसके जीतने के चांसेस। यहाँ जो झगड़ा हो रहा है, मुझे लगता है ये गर्व का झगड़ा है कांग्रेस और भाजपा का। और झगड़ा कर क्यों रहे? झगड़ा करके एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर बता रहे हैं। अरे दूसरी पार्टी कमजोर है तो आपका तो फायदा है ना, तो कमजोर होने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? और इन इलेक्शन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है। मोटा फॉर्मूला यही होता है कि जिसके ज्यादा MLAs हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी उसी कैंडिडेट की ज्यादा होती है। अगर भाजपा के पास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भाजपा कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन जो
इंडिविजुअल कैंडिडेट ठीक है विदु जी, केवल 10 सेकंड का समय, जल्दी से रखिएगा फाइनल रिएक्शन वाली बात, जल्दी से। विदु जी आवाज पहुंच रही है? जी मेरे पास आवाज आ रही है, मुझसे पूछा गया है। जी। मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के मत में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के न्यायों में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है। उसी के अनुरूप हम सारे काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी में विश्वास नहीं करती, इसलिए मुंह की खाती है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका केवल जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, दिलीप विष्णुवर्धन जी, रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी।